स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 का यह 6वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों को पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र का निगमन। तो यह सूत्र का जो निगमन जो है बहुत ही आईएमपी है और यह जो सूत्र जो है कई सालों के पेपर में पूछा जा चुका है। और यह सूत्र का निगमन जो है 2 पृष्ठ का है, इसलिए आप लोग एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे जब आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का जब सूत्र का निगमन करेंगे तो सबसे पहले माना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग, माना दो आवेशित चालकों, माना दो क्या है, आवेशित चालकों जिनकी धारिताएं क्या मानते हैं, तो धारिताएं C1, C2, विभव V1, V2। तो समझ में आ रहा होगा, विभव V1, V2 पहले चालक तार जोड़ने पर, अब यहाँ लिख लेंगे पहले चालक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या है, तो उभयनिष्ठ विभव भी है तो के नीचे कामा दे दीजिए। तो इतना जो है पहले माना में आपको लिखना है कि माना 2 आवेशी चालक है जिनकी धारिताएं C1, C2, विभव V1, V2 पहले चालक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या है, भी है। तो अब यहाँ पे जो है तार जोड़ने से पहले और तार जोड़ने के बाद ऊर्जा की गणना पहले करेंगे, उसके बाद से ऊर्जा ह्रास का सूत्र का निगमन करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे तार जोड़ने से पहले। तो अब तार जोड़ने से पहले नोट कर लेंगे यहाँ पर, तार जोड़ने से पहले। अब यहाँ लिखेंगे पहले चालक पर ऊर्जा। जब तार जोड़ने से पहले तो लिखेंगे पहले चालक पर ऊर्जा। तो पहले चालक पर ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इस चैप्टर में ऊर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा U1। क्यों? क्योंकि यह पहले चालक पर है, इसमें पहले चालक पे ऊर्जा U1 बराबर होगा 1/2 C1 V1 का वर्ग। तो यह सूत्र कहाँ से आया है, इसका निगमन कराया जा चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पहले के जगह पे अब क्या लिखेंगे, दूसरे चालक पर ऊर्जा। तो दूसरे चालक पर ऊर्जा। अब इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे U2 से, U2 कर देंगे बराबर 1/2 C2 V2 का वर्ग। अब यह C1 V1 पहले चालक है तो C1 V1 वर्ग, दूसरे चालक है तो C2 V2 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कुल ऊर्जा। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का मतलब यह हो गया, दोनों ऊर्जा को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल ऊर्जा U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2। अब जोड़ लेंगे तो U बराबर हो जाएगा, U1 का मान कितना आया है, तो 1/2 C1 V1 वर्ग प्लस 1/2 C2 V2 का वर्ग।
तो अब यहाँ किसका मान निकालिए, U का मान निकल गया और U का नाम क्या है, तो कुल ऊर्जा नाम है। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समझ में आ गया होगा समीकरण 1। अब ये तार जोड़ने से पहले था, अब हम लोग लिखेंगे तार जोड़ने के बाद। तो अब यहाँ लिखेंगे तार जोड़ने के बाद। तो तार जब जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो विभव होता है उस विभव का नाम क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। जब तार को जोड़ लेते हैं, बैक भाग में बताया गया है, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो उभयनिष्ठ विभव का परिभाषा, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र का निगमन बताया जा चुका है। उस भाग का वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप लोग जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो तार जोड़ने के बाद जो होता है उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। यहाँ जो V1 V2 लिखा गया है, तो अब यहाँ V1 V2 नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे सिर्फ V लिखा जाएगा, क्योंकि V का नाम उभयनिष्ठ विभव है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले चालक पर, यहाँ ऊर्जा लिखे हैं तो यहाँ पर भी लिखेंगे पहले चालक पर ऊर्जा। तो पहले चालक पर ऊर्जा, तो ऊर्जा इस यहाँ जो ऊर्जा लिखेंगे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ U1 से प्रदर्शित किए हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे U1 डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U1 लिख करके और डैश कर लीजिए, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2, ध्यान देखिए 1/2 C1 V1 वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे C1 V का वर्ग। इस V का वर्ग क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब तार को जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, इसलिए V का वर्ग लिखेंगे। तो पहले चालक पर ऊर्जा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे चालक पर ऊर्जा। तो दूसरे चालक पर ऊर्जा, अब इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह ऊपर जो U1 लिखे हैं, तो अब यह हो जाएगा U2 डैश बराबर होगा, और यहाँ नोट हो जाएगा 1/2 C2 V का वर्ग। उसके बाद से यहाँ देखिए लिखा गया कुल ऊर्जा, तो इसमें भी लिखेंगे कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा बराबर इसमें क्या होगा, तो कुल ऊर्जा U डैश बराबर होगा U1 डैश प्लस U2 डैश। तो यहाँ कुल ऊर्जा का मान, दोनों ऊर्जा को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जो है मान को U1 डैश का और U2 डैश का जो मान निकला है, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो U डैश बराबर U1 का डैश मान किनाया है, तो 1/2 C1 V का वर्ग प्लस 1/2 C2 V2 का वर्ग। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 1/2 है V², 1/2 V²। अब इसमें से कॉमन को ले लेंगे, इसमें से 1/2 कॉमन हो जाएगा और कॉमन क्या हो जाएगा, V² जो है कॉमन हो जाएगा। तो अब अंदर क्या बचेगा, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बच जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब ध्यान से देखेंगे। इसमें भी चाहे तो आप लोग 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, नहीं लिए होंगे तो आगे चल के कॉमन लिया जा सकता है। तो अब U और यहाँ पे जो मान निकला है U डैश, ध्यान दीजिएगा ये U डैश है। अब ये समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऊर्जा ह्रास का मान निकल जाएगा। मतलब तार जोड़ने से पहले की ऊर्जा, तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा के अंतर को ऊर्जा ह्रास कहते हैं। मतलब यह जो ऊर्जा निकला है और यह ऊर्जा का अंतर कर दें तो किसका मान निकलेगा, ऊर्जा ह्रास का मान निकल जाएगा। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब यह हो गया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 U था, माइनस है U डैश हो गया, बराबर हो गया। और समीकरण 1 में मान क्या था, तो 1/2 C1 V1 वर्ग प्लस
1/2 C2V2 का वर्ग, यह समीकरण 1 है, माइनस हो जाएगा 1/2। अब यहाँ समीकरण 2 को रखेंगे, v का वर्ग कोष्टक में हो जाएगा C1 प्लस C2 हो गया। तो यह जो मान भरे हैं समीकरण 1 है और यह जो मान है समीकरण 2 है। तो अब यहाँ से एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है, जहाँ आपको दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा। अब यह दोनों u माइनस यू डैश है, अगर इसको हटा दें तो यहाँ लिख सकते हैं डेल यू। इसका नाम क्या है? ऊर्जा ह्रास। मतलब यह तार जोड़ने से पहले और तार जोड़ने के बाद का ऊर्जा का अंतर को ऊर्जा ह्रास कहते हैं। तो इसके जगह पे डेल यू लिख सकते हैं, बराबर हो गया। अब इसमें से ध्यान से देखेंगे, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो यहाँ 1/2 है, 1/2 है और 1/2 यहाँ पर है। तो अब 1/2 है, सब में से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 1/2 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? तो C1 V1 वर्ग प्लस C2 V2 वर्ग माइनस 1/2 जो है बाहर हो गया, V का वर्ग कोष्टक में C1 प्लस C2। तो यह जो है इसमें से कॉमन क्या लिए हैं? तो सब में से 1/2 है, कॉमन ले लिए हैं। अब कॉमन लेने के बाद से इसका नाम V का नाम उभयनिष्ठ विभव है और उभयनिष्ठ विभव का सूत्र बताया जा चुका है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा क्या होता है? C1 प्लस C2। यह सूत्र को बताया जा चुका है। और तो यह सूत्र आपको अगर याद नहीं है तो सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, यह उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। तो अब यह V के जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2 इसके जगह पे रख लेंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा? अब अगला लाइन बनेगा डेल U बराबर होगा 1/2 होगा कोष्टक में C1 V1 वर्ग प्लस C2 V2 वर्ग माइनस। अब V के जगह पर इस मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो जब V की जगह पर रखेंगे तो क्या बनेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 का आप क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, वर्ग बटा और नीचे क्या होगा? C1 प्लस C2 का भी क्या होगा? वर्ग होगा। क्योंकि वर्ग है तो अंश में भी वर्ग और हर में भी वर्ग कर लेंगे, गुणे और यहाँ क्या नोट करेंगे? C1 प्लस C2 कोष्टक बंद कर लेंगे। तो यह जो मान रखे हैं किसका मान है? तो V का मान है, वर्ग है तो वर्ग कर लिए हैं। अब ध्यान देंगे, यह जो है C1 प्लस C2 जो है यह हर में अंश में है और यह हर में है, तो हर में 2 घात है, इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर नीचे भी C1 प्लस C2 जो है बचेगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे डेल U बराबर 1/2 और यहाँ लिखेंगे C1 V1 वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग माइनस। अब इससे अगर काट दिया जाए, यहाँ आप इसको काट देते हैं तो यहाँ कटेगा जब, तो यहाँ पर नीचे जो है भी C1 प्लस C2 जो है बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या है? वर्ग है। और इसके बाद से हर में क्या बचेगा? तो यहाँ C1 प्लस C2 से या C1 प्लस C2 जो है यहाँ 2 घात है और ऊपर जो 1 घात है तो 1 कट गया है, तो नीचे जो है C1 प्लस C2 बचा है, कोष्टक बंद कर लेंगे। तो अब जो मान जो बचने के बाद से अब इसका काम है C1 प्लस C2 का काम इसमें और इसमें जो है गुणा करना है। तो अब ये पहले C1 से गुणा करेंगे, उसके बाद से C2 से गुणा करके और इसका होल स्क्वायर को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद से हल कर देंगे, जो आंसर आएगा यही ऊर्जा ह्रास का मान आ जाएगा। तो अब गुणा करेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे डेल U बराबर 1/2। अब C1 का गुणा जब C1 में करेंगे तो क्या बनेगा? C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 का गुणा C2 में करेंगे C1 C2 V2 का स्क्वायर, मतलब C1 का गुणा इन दोनों में हो चुका है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, अब C2 गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? C1 C2 V1 वर्ग प्लस, अब C2 गुणा सब C2 में करेंगे तो क्या बनेगा? C2 का वर्ग V2 का वर्ग हो गया, माइनस हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर को क्या करेंगे?
तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे C1V1 प्लस क्या है C2V2 का होल वर्ग है। अब पूरे का बटा होने के बाद नीचे क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 और यहाँ कोष्टक को क्या करेंगे बंद कर देंगे। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और ध्यान दीजिए, C1 का गुणा इन दोनों में, C2 को गुणा दोनों में, गुणा करने के बाद से अब इसका भी होल स्क्वायर तोड़ना है। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर को क्या कर देंगे तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद से जो कटने वाला रहेगा काट देंगे, जो शेष बचेगा इसको नोट कर लेंगे। तो अब ये गुणा करने के बाद से अब यहाँ पे सबके अब जो हर जो है C1 प्लस C2 हो गया है। अब इसके अगला लाइन लिखेंगे डेल U बराबर होगा 1/2 होगा कोष्टक में C1 यहाँ पे है C1 का वर्ग V1 का वर्ग प्लस हो जाएगा C1 C2 V2 का वर्ग प्लस C1 C2 V1 का वर्ग प्लस C2 का वर्ग V2 का वर्ग। यहाँ तक जो है नोट कर लिए। अब इसका होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस है, तो जब माइनस अंदर जब जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a कहेंगे इसको b कहेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो यहाँ पर a का वर्ग मतलब होगा C1 का वर्ग V1 का वर्ग, a का वर्ग हो गया माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर चिन्ह बदलता जाएगा। अब यहाँ b का वर्ग का होगा तो C2 का वर्ग V2 का वर्ग हो जाएगा। अब उसके बाद से लिखेंगे -2 C1 V1 C2 V2, यहाँ हो गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग -2ab जो लिखे हैं। तो इसका मतलब यह माइनस जब गया है तो चिन्ह क्या हो गया बदल गया, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ का होगा 2ab। तो यह माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि माइनस जब जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब बटा पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा क्या बनेगा C1 प्लस C2 और यहाँ कोष्टक को क्या कर लेंगे कोष्टक को बंद कर लेंगे। तो यहाँ गुणा जो हुआ है और होल स्क्वायर जो तोड़ा गया है आप लोग ध्यान से देखिए और आप सभी विद्यार्थी इसको होल स्क्वायर को आप भी तोड़ करके चेक कर लीजिए क्या यह सही है कि गलत है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब देखेंगे कटने वाला कौन कौन है। तो C1 V1 का वर्ग यहाँ है, C1 V1 का वर्ग यहाँ है, प्लस है माइनस है। और उसके बाद से यहाँ देखेंगे C2 V2 है, C2 V2 है, कट गया। कटने के बाद से जो शेष बचेगा यहाँ नोट करेंगे। तो अब क्या बनेगा डेल U बराबर होगा 1/2 बचेगा, कोष्टक में आएंगे नोट करेंगे। अब कोष्टक में क्या नोट करेंगे C1 और यहाँ क्या है C2 है, तो यहाँ लिखेंगे C1 C2 V2 का वर्ग है प्लस यहाँ लिखेंगे C1 C2 V1 का वर्ग है माइनस और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 2C1 V1 C2 V2 है, कोष्टक बंद। पूरे का बटा क्या है, पूरे का बटा C1 प्लस C2 है। तो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें से ध्यान देंगे, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अगला लाइन में डेल U बराबर होगा 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा V2 का वर्ग प्लस V1 का वर्ग -2 V1 V2 ये बचा। उसके बाद से बटा में क्या बचा है बटा C1 प्लस C2, पूरे का बटा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो है यहाँ होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बन गया। तो अब यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, डेल U बराबर लिख सकते हैं U बराबर 1/2 C1 C2 कोष्टक में V1 को आगे कर लेंगे, V1 का वर्ग प्लस V2 का वर्ग -2 V1 V2 पूरे का बटा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab यह होल स्क्वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है होल स्क्वायर है। तो ये किसका होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अगला लिखेंगे डेल U बराबर होगा 1/2 C1
C2 और होल स्क्वायर होगा V1 माइनस V2 का वर्ग। यह होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से यहाँ तक जो है होल स्क्वायर है। तो यह किसका होल स्क्वायर है? तो a माइनस बी, मतलब a के जगह पे V1 है और b के जगह पे V2 है। तो V1 माइनस V2 का होल वर्ग हो गया, बटा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे C1 प्लस C2। तो यह जो सूत्र आया यही जो है ऊर्जा ह्रास का सूत्र है। इस सूत्र को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। तो यह सूत्र जो है 2 पृष्ठ में निगमन हुआ है। तो इस निगमन को आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उसको भी आप लोग ओके कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।